बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 जो बेस करता था डेरिवेटिव्स के ऊपर, अब हम उससे अगला चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे जो बेस करता है इंटीग्रेशन के ऊपर। आपको ये भी याद होगा कि मैंने जब चैप्टर नंबर शुरू किया था, दूसरा चैप्टर, तो आपको कहा था बारहा दफ़ा कि जिसको जितना अच्छे से चैप्टर नंबर 2 आएगा उसको उतना ही अच्छे से चैप्टर नंबर 3 आएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे कि आया कि इंटीग्रेशंस को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एरिया को या वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए जो टेक्निक्स हमारे पास मौजूद थी या जो तरीक़ेकार मौजूद थे, वो प्लेन वॉल्यूम को या प्लेन एरिया को तो फाइंड कर लेते थे, लेकिन एरिया अंडर दी कर्व या वॉल्यूम अंडर दी कर्व को फाइंड करना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए इंटेग्रल को इंट्रोड्यूस करवाया गया या इंटेग्रल कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करवाया गया एरियाज़ और वॉल्यूम्स को फाइंड करने के लिए। अब जहाँ तक इंटेग्रल की या इंटेग्रल कैलकुलस की बात है, तो ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल्स और एक कहलाता है डेफिनेट इंटेग्रल्स। इनडेफिनेट इंटेग्रल जो अभी हम शुरू करेंगे, इनडेफिनेट इंटेग्रल से मुराद है वो इंटेग्रल जिनके ऊपर लिमिट्स नहीं लगी होती, या वो इंटेग्रल जो सिर्फ हमें फाइनल जो हमारी इंटीग्रेशन है उसको करने के लिए सॉल्व जो तरीक़ाकार या जो टेक्निक सिखाई जाती हैं उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल। फिर आगे चल के हम डेफिनेट इंटेग्रल्स करेंगे जिसके ऊपर लिमिट्स लगी हुई होती हैं, तो वहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि एरिया और वॉल्यूम किस तरह से ये फाइंड आउट करते हैं। इंटेग्रल्स कैन बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल रीजन दैट हैज़ अ कर्व्ड बाउंड्री। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि पहले क्या होता था कि सिंपल जिस तरह ये पेपर है इसका तो एरिया फाइंड हो जाता था, लेकिन अगर ये कर्व की सूरत में मौजूद, एक कर्व मौजूद है, उसका एरिया फाइंड करना ज़रा टफ हो गया था। तो इसको फिर हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन के मेथड से एरिया को फाइंड करते थे। हैज़ अ कर्व्ड बाउंड्री एज वेल एज कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ कर्व्ड बाउंड्री। यानी एरिया और वॉल्यूम जो कर्व बाउंड्री के अंदर आता है उसको फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं क्यों कहता था कि आपको जितना अच्छे से डेरिवेटिव का पता होगा उतना ही आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आएगी, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो असल में क्या है, वो उलट प्रोसेस है डेरिवेटिव का। द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन। यानी डेरिवेटिव का जो उलट प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। सबसे पहले अब हम करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर एक चीज़ यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल को अब देखते हैं कि डिफरेंशियल क्या होता है। वी सिंपली डिफाइन द डिफरेंशियल्स एज द चेंज इन रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। यानी एक वेरिएबल में जो चेंज होती है उसको हम डिफरेंशियल का नाम देते हैं। किस तरह से, y इक्वल है एक्स स्क्वायर, तो y का जो डिफरेंशियल होगा उसे हम dy से लिखेंगे। डिफरेंशियल ऑफ y यानी चेंज इन y, यहाँ पर रूल तो डेरिवेटिव का ही लगाएंगे, यानी 2x, इस पे पावर रूल लगाएंगे 2x, तो फिर x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है, लेकिन अब x की डिफरेंशियल क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल। अब दो तरह के डिफरेंशियल हम इस्तेमाल करेंगे। एक कहेंगे डेल y, इस डेल को हम इस तरह भी लिखते हैं, डेल्टे को इस तरह ही हम लिखेंगे यहाँ पर, तो इस डेल को इस तरह से भी लिखा जाता है। डेल वाई इज़ एग्जैक्ट चेंज इन वाई, यानी जो एग्जैक्ट चेंज होती है उसको इस सिंबल से जाहिर करते हैं। डेल एक्स एग्जैक्ट चेंज इन एक्स, और जो डी वाई होती है इसे हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज इन रिस्पेक्टिव वेरिएबल। वो वाई हो सकता है, वो एक्स हो सकता है, वो जी हो सकता है। अब एक्सरसाइज 3.1 है जो बुनियाद है डिफरेंशियल्स के ऊपर। डिफरेंशियल्स को क्यों हम कर रहे हैं, ये हम इंटीग्रेशन के अंदर इनको यूज़ करेंगे।
इनका यूज़ होता है इंटीग्रेशन के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 1 है डेल वाई फाइंड करें और डी वाई फाइंड करें। याद रखें ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होते हैं, डी डेल एक्स और डी एक्स ये तकरीबन आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आगे हमें बताया हुआ है कि एक्स चेंज करता है, यानी एक्स में चेंज आती है कहाँ से, 3 से 3.0 से, यानी कि पहले एक्स जो है वो 3 होता है, फिर क्या होता है वो 3.02 हो जाता है। यही एक्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ चेंज हो जाता है। तो कितना चेंज आएगा उसके अंदर, वो डेल एक्स होगा। अब डेल को फाइंड करने के लिए हम इधर डेल वाई को ऐड कर देंगे, जिस तरह हमने डेरिवेटिव के अंदर किया था विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये वाई हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, और चूंकि ये माइनस था तो ये बाहर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बाकी एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स 3 से कितना चेंज होता है, 3 से कितना चेंज होता है, 3.02। तो डेल एक्स क्या होता है, 3.02 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.02। ये वो चेंज आ जाएगा जितना एक्स चेंज होता है। अब डेल वाई के अंदर हम वैल्यूज़ को दर्ज करेंगे, एक्स की जगह 3 है, डी एक्स डेल एक्स की जगह 0.02 स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1204। ये एग्जैक्ट चेंज आ जाएगा वाई के अंदर। अब हमने अप्रॉक्सीमेट चेंज फाइंड करना है, डी वाई, तो वाई था एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस पर हम फार्मूला लगाएंगे 2x डी एक्स, और 1 जो है वो 0 है। 2 वैसे का वैसे x जो है 3 है, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0.02, क्योंकि हमने कहा था डी एक्स और डेल एक्स सेम होते हैं। इसको करेंगे तो ये 0.12 आ जाएगा। इसे हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज। तो एक हमारे पास एग्जैक्ट चेंज वाई में निकला है और दूसरा क्या निकला है, अप्रॉक्सीमेट चेंज निकला है। तो दोनों को अगर हम देखें तो तकरीबन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही हमने कहा था कि अप्रॉक्सीमेट चेंज और एग्जैक्ट चेंज तकरीबन आपस में एक ही तरह के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है, y इक्वल स्क्वायर रूट एक्स। एक्स चेंज करता है 4 से 4.41 तक। अब इसमें हम डेल वाई को ऐड कर देंगे, इधर डेल एक्स को ऐड कर देंगे, वाई दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वाई की जगह वो वैल्यू डाल देंगे। अब एक्स हमारे पास 4 है और डेल एक्स हमारे पास है 4.41 माइनस 4। इसको करेंगे तो 0.41 आ जाएगा। एक्स की और डेल एक्स की वैल्यू इसमें दर्ज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1। फिर हमारे पास वाई क्या है, स्क्वायर रूट एक्स है। डिफरेंशियल ऑफ वाई इक्वल पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 पहले लिख देंगे, एक्स में 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे, डी एक्स वैसे का वैसे रहेगा। डी एक्स हमें पता है डेल एक्स आपस में इक्वल होते हैं। अब वैल्यूज़ को डालेंगे जब इसमें, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0.1025। तो ये दोनों एक ही तरह के हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि आपने डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है और डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल 4। इधर भी डिफरेंशियल लेंगे और इधर भी डिफरेंशियल लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंशियल का मतलब होता है चेंज इन वन वेरिएबल, और डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डेरिवेटिव होता है वो फंक्शंस का होता है, जो हमारे पास डिफरेंशियल होता है वो हमारे पास वेरिएबल्स का होता है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स और वाई है, अगर हम ये वाई वैसे का वैसे है और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स वैसे का वैसे वाई का डिफरेंशियल डी वाई आ जाएगा, इस एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। अब जो डी एक्स वाली रकमें हैं उनको एक साइड पे करेंगे और जो डी वाई वाली रकम है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये डी वाई वाली दूसरी साइड पे आ गई, माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब क्या करेंगे कि इनमें से कॉमन कर लेंगे, जो रकमें कॉमन आती हैं उनको कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर डी एक्स है तो इन दोनों में से डी एक्स कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई, और ये रकम जो है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस एक्स डी वाई हो जाएगी। अब डी एक्स ओवर डी वाई अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये डी वाई जो है ये इसके नीचे ले आएंगे और ये रकम इसके नीचे चली जाएगी, तो माइनस एक्स ओवर 1 प्लस वाई आ जाएगा, एंड डी वाई ओवर डी एक्स यानी इसको उलट कर देंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। तो डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए हम डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरा इसका पार्ट है
एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स वाई स्क्वायर आ गया। तो इधर भी डिफरेंशियल इधर भी डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा 4x पावर 3 डी एक्स प्लस 2y डी वाई इक्वल, ये दो रकमें हैं, वाई स्क्वायर वैसे का वैसे एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स प्लस एक्स वैसे का वैसे, तो ये आ जाएगा 2y और डी वाई। अब क्या करेंगे, वही करेंगे कि दोनों साइड्स पे डी एक्स डिफरेंशियल अलहदा कर लेंगे, डी वाई अलहदा कर लेंगे। ये डी एक्स अलहदा होगी और डी वाई वाला अलहदा होगी। इन दोनों में से कॉमन है डी एक्स, बाकी ये टर्म बच गई। इन दोनों में से डी वाई कॉमन है तो अंदर ये टर्म बच गई। डी एक्स ओवर डी वाई, यानी कि इसको नीचे लिखेंगे और ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म में से 2y कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस 1 है। अब इसको हम उलट करेंगे तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स भी फाइंड हो गया और डी एक्स ओवर डी वाई भी फाइंड हो गया। अब ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लें या डी एक्स ओवर डी वाई निकाल लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हमारे है कि इसका फोर्थ पार्ट एक्स वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल सी, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे, इसका डिफरेंशियल फिर इसका डिफरेंशियल फिर इसका डिफरेंशियल। ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, दो रकमें हैं, तो प्रोडक्ट रूल का सहारा लेंगे। वो क्या होता है जी, y वैसे का वैसे डी एक्स यानी डिफरेंशियल x का लेंगे प्लस x वैसे का वैसे डिफरेंशियल y का लिया, माइनस लॉग x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 ओवर एक्स डी एक्स, यानी डेरिवेटिव का ही सहारा ले रहे हैं, और ये क्या हो गया 0। अब डी एक्स वाली रकमों को इकट्ठा लिखा, ये y वाली रकम आ गई, तो इन दोनों में से कॉमन डी एक्स आ जाएगा। अब इसका एलसीएम करेंगे तो x आएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1, ये रकम दूसरी साइड पे चली गई, माइनस एक्स डी वाई आ जाएगा। अब क्या करते हैं जी, डी एक्स ओवर डी वाई अगर फाइंड करना चाहें तो ये x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म डिवाइड हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना चाहेंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा है यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट, यानी ये एक सवाल है, इसको आपने अप्रॉक्सीमेट करने के लिए यानी इसका आंसर फाइंड करने के लिए किस चीज़ का सहारा लेना है, आपने डिफरेंशियल का सहारा लेना है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है ये किसके नज़दीक तरीन है, तो ये 16 के नज़दीक तरीन है। तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि x हमारा क्या है, वो 16 है, ठीक है जी। y इक्वल एक्स पावर 1 ओवर 4, यानी इस 17 को हमने मान लिया कि ये x है। अब ये देखें था 17 लेकिन हमने उसको उससे कम फ़र्ज़ किया है, उसकी वजह यह है कि 1 ओवर 16 2 की पावर 4 होता है, तो इसके नज़दीक तरीन क्या आता है 16 आता है, लेकिन ये 17 था, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी 17 थी। तो dx कैसे निकलेगा, इस एग्जैक्ट वैल्यू में से जो हमने अप्रॉक्सीमेट किया था उसको करेंगे तो 1 आ जाएगा जवाब, यानी dx 1 आ जाएगा। अब dy लेंगे तो dy पावर रूल लगेगा 1 ओवर 4 एक्स पावर 1 ओवर 4 माइनस 1 डिफरेंशियल ऑफ x आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी x 16 लिखेंगे, dx की जगह 1 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 1 ओवर 32। फिर y को फाइंड करेंगे, y क्या था x पावर 1 ओवर 4 था, तो x की जगह क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या निकल आएगा 2 निकल आएगा। अब दो चीज़ों को हमने यूज़ किया, एक y और एक हमारे पास था डेल y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल आएगी, y प्लस डेल y की जगह 2 आ जाएगा, डेल y की जगह 1 ओवर 32 आ गया, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.03125 आ जाएगा। अब इसकी अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो भी तकरीबन इतनी ही बनती है, यानी ये दोनों बराबर ही वैल्यूज़ बनती है, ये तो आगे चलती जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 4 डिजिट तक आंसर जो है ना दोनों में तकरीबन सेम रहेगा हमारा। आगे जी इसका थर्ड पार्ट है, cos 29 डिग्री को हमने अप्रॉक्सीमेट करना है, तो 29 डिग्री जो है ये 30 के करीब तरीन है, जहाँ पर cos की वैल्यू आ जाती है, तो x क्या है 30 है। अब dx क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट था 29, तो 29 में से 30 माइनस करेंगे तो -1 डिग्री आ जाएगा। हमें पता है कि जो डिग्री है साइन कॉस टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगर अलावा आती है तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में। तो dx जो है हमारा ये 1 रेडियन होता है 0.01745 के इक्वल, ये किस में चला जाएगा, रेडियन में चला जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशियल लेंगे dy, तो क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो साथ में क्या लिख देंगे dx, क्योंकि डिफरेंशियल फाइंड कर रहे हैं। अब इसमें वैल्यूज़ को डालेंगे माइनस साइन 30 -1 डिग्री, तो ये -1 डिग्री जो है ये क्या है, ये रेडियन में डालेंगे, तो साइन 30
ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये -008725 निकल आएगा हमारे पास dy। ठीक है जी। y था cos x, तो x की जगह 30 डिग्री लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.866025 निकलेगा। अब चूंकि हमने दो चीज़ों को यूज़ किया, एक y को और एक डेल y को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। y प्लस डेल y की जगह ये वैल्यू और डेल y की जगह ये, इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्ट हमने वैल्यू फाइंड की तो वो भी तकरीबन इतनी ही बनती है। आगे हमारे पास साइन 61 डिग्री। साइन 61 डिग्री किसके राउंड अबाउट है? 60 के राउंड अबाउट है, तो x 60 आ जाएगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू है 61, -60 करेंगे तो ये 1 डिग्री आ जाएगा। तो 1 डिग्री वही करेंगे हम, इसको रेडियन में करेंगे तो रेडियन का आपको पता है π/180 करके करते हैं, तो वो 0.01745 जिस तरह पिछले सवाल में हमने किया है। cos x dx आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल x की और dx की वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.008725 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60 आएगा, साइन 60 का ये जवाब आएगा। y को डेल y में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा 0.8745475 आ जाएगा। इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आती है? डायरेक्ट वैल्यू चलती जाएगी 0.874619। तो देखिए ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 5 डिजिट्स तक आपस में सेम बन जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 4, फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में हमने फाइंड करना है इंक्रीज ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब के जिसकी लेंथ ईच एज की चेंज हो जाती है 5 से 5.02। हमें पता है जो एक क्यूब होता है उसकी सारी जो साइड्स है वो इक्वल होती है। तो मान लीजिए एक क्यूब है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। लेट एक्स बी दी ईच साइड ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, विड्थ और हाइट होता है, ये x⁻³ आ जाएगा। जस्ट हमने फाइंड करना है वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, यानी डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। x 5 था, डेल x या dx क्या आ जाएगा? 5.02 - 5, ये उसने सवाल में हमें कहा था, 0.02 आ जाएगा dx। इसका डिफरेंशियल देखेंगे dy = 3x² dx आएगा, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, dx की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो चेंज आ जाएगा वॉल्यूम के अंदर वो आ जाएगा dv 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये सेंटीमीटर में है, अगर ये मीटर में होगा तो मीटर क्यूबिक आ जाएगा, तो क्यूबिक के अंदर हमने इसको लिखते हैं, तो ये चेंज आ जाएगा हमारे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 5th वाला, फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एरिया, यानी एरिया में हमने फाइंड करना है चेंज ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इफ़ इट्स डायामीटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 44 सेंटीमीटर टू 44.4 सेंटीमीटर तक। मान लीजिए एक डिस्क है, ये इसका रेडियस है, लेकिन जो हमें दिया हुआ था वो डायामीटर दिया हुआ था। डायामीटर क्या होता है? डबल ऑफ द रेडियस होता है, तो हमने पहले रेडियस फाइंड किया। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा जब 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये भी जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 पॉइंट क्या आ जाएगा? ये जो चेंज है रेडियस के अंदर ये आ जाएगा 22.2। तो डी आर क्या आ जाएगा? डी आर आ जाएगा 22.2 - 22 आ जाएगा। अब एरिया क्या होता है डिस्क का? πr² होता है, पाई रेडियस स्क्वायर होता है। इसका हम डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2πr × डी आर आ जाएगा। पाई आ गया, 22 आ गया, 0.2 आ गया, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 27.46646 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा चेंज इन एरिया। पाई की जगह 3.14 को हमने यूज़ किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल को किया था, जो डिफरेंशियल मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर तौर से इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उसके बेसिक फार्मूलाज हैं, जिस तरह डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूलाज थे, उनको देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।